सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे घर आई एक नन्ही सी परी। हुई है मेरी भी लेटेस्ट डिलीवरी। तो उसके बाद डिलीवरी के बाद बहुत सारी रस्म रिचुअल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने वीडियो के द्वारा दिखा रही हूँ जितना पॉसिबल हो पा रहा है। तो उन्हीं में से एक ये रस्म आप लोग देख पा रहे हैं। कौन सी है? इसको बोलते हैं चरुआ धराई की रस्म। ये मतलब मेरे इधर साइड होती है। इसमें मतलब मोस्टली मुझे तो नहीं पता ये क्या रस्म थी, क्योंकि मैंने इससे पहले किसी की इस तरह की रस्म ना देखी, ना कभी गई हूँ इस रस्म में, तो मुझे नहीं पता था। बट ये है कि हाँ, मुझे देखना था, जानना था। तो फाइनली जब मेरी खुद की रस्म हुई तो चाहती तो देखना थी, बट मैं हॉस्पिटल में थी अनफॉर्चुनेटली, तो मैं इसको देख नहीं पाई। बट मैंने अपनी बहन से और भाभी से बोल रखा था कि वीडियो वगैरह बना लेना, तो मैं देख लूँगी कि एग्जैक्टली ये सब होती क्या है, इसमें होगा क्या। तो बस ये है चरुआ धराई की रस्म, जो मैं भी फ़र्स्ट टाइम वीडियो में ही देख रही हूँ, और आप लोग भी देख लो। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर से बताना कि किन किन लोगों के यहाँ पे ये रस्म होती है और कैसे होती है। हमारे यहाँ तो मोस्टली इस रस्म में एक मिट्टी का मटका लिया जाता है छोटा सा, जिसमें ससुराल साइड के जो लोग होते हैं वो गोबर से एक डिज़ाइन बनाते हैं, गोबर चिपकाते हैं उसमें, जैसे कि ये देखो चिपका रहे हैं। और उसके बाद में जो बारले होता है ना, बेझर जिसे बोलते हैं, उसको इसमें ऐसे ऐसे लगाते हैं। और ये एक रिचुअल है, मतलब कि मोस्टली इधर वेस्ट साइड में होता है, इटावा साइड में, आगरा इस साइड में ये होता है। ये देखो, तो इसमें ये मेरी सासू माँ, भाभी, मम्मा, और ये जो ग्रीन सूट में बैठी हैं ये मेरे हस्बैंड की मौसी हैं। तो ये सब लोग मिलके ये जो मटका है, इसमें पहले गाय का गोबर लगाते हैं, वो लगाई हैं। उसके बाद में इसमें बारले को चिपका रही हैं, और इसके बाद में इसमें ये पानी वगैरह भरेंगी। ये जो इसको ढकने का ढक्कन है, उसमें भी छोटे छोटे से गोबर के उपले छोटे छोटे से बना के ऐसे गोल गोल जैसे पेड़े बनते हैं, ऐसा लगा के चिपकाई हैं। उसके ऊपर भी मतलब प्रॉपर हर जगह गोबर लगा के, फिर उसमें गौ माता का जो गोबर होता है वो मोस्टली लगाया जाता है, उसको लगा के फिर इसमें बारले चिपकाएंगी। उसके बाद में इसमें पानी भरते हैं। मतलब मोस्टली बोलते हैं कि जब इसके अंदर पानी भरते हैं तो इसके घड़े के ऊपर जो है ना, मटके के ऊपर मॉइस्चर आएगा, नमी आएगी, तो उसी मॉइस्चर से ये बारले जो है वो उगेगा, जमेगा। वो इसकी ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा ये ग्रीन और बड़ा होगा, उतना अच्छा बच्चे का कहते हैं हेल्थ, ग्रोथ सब कुछ होता है, ऐसा मतलब मानना है। मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है क्या है, बट ये पुराने ज़माने से हमारी दादी नानी का चलता हुआ आ रहा है रिचुअल तो है। ये देखो, अब इसमें ये एक सासू माँ ने पायल डाल दी है मेरी बाबू की, जो छोटी सी गुड़िया हमारे घर आई थी, उसकी पायल चांदी की इसी के अंदर डाली है, मटके के पानी के अंदर, और फिर इसको ढक दिया है। अब ढकने के बाद में इसको ऐसे ही पूजा के सामने रख देते हैं। और ये देखो, ये मम्मी शगुन दे रही हैं सासू माँ को ये चरुआ बनाने का, और इधर ये मौसी जी को दिया शगुन चरुआ बनाने का मतलब। और ये इसके बाद में इसको ढक के रख देंगी। ये रखा रहता है आई थिंक छठी तक या काफ़ी दिन तक रखा रहता है। और फिर कहते हैं ये जो पानी होता है, इस पानी को पीना भी होता है, ठंडा है, चरुए का पानी पीते भी हैं, ऐसा इन लोगों ने बोला था। अब मुझे नहीं पता मजाक में बोला था कि सीरियसली बोला था। बहरहाल मैंने पानी तो नहीं पिया, पता नहीं मैं भूल गई क्या था, मैं पानी पीना भूल ही गई थी। ऐसा मैंने सोचा पता नहीं लोग मजाक कर रहे हैं कि सीरियसली, तो मैंने पानी पिया तो नहीं है। पर जनरली बोलते हैं कि इसका पानी जो है माँ को पीना रहता है इसमें से भर भर के, और जो भी है। अब ये होने के बाद में फिर कुछ लोकगीत होते हैं ट्रेडिशनल वहीं के क्षेत्र के, तो ये जो है वो गीत वगैरह जो भी होते हैं शगुन के, वो गाने गा रही हैं मौसी जी। आधे लोग हंस रहे, कह रहे थे ढोलक ही मंगा लेते। ये मेरी सासू माँ डांस करने उठ गई। सोचो कितना टैलेंट है इन लोग में। मतलब ढोलक नहीं थी, फिर भी बकेट है, बकेट उठाई हैं जल्दी से। प्रॉब्लम एक्चुअली में ये थी, ढोलक तो है, सब कुछ है, बट कॉलोनी में रखा हुआ मतलब एक ये घर है जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं, और एक बगल में ही घर है जहाँ पे मेरी सासू माँ, देवर जी गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं बगल में। तो मोस्टली सामान वहीं पर ही है, तो ढोलक वगैरह वहीं रखी है। और सभी लोग हॉस्पिटल में थे क्योंकि, और हॉस्पिटल से सीधा घर आए, तो बस हॉस्पिटल से सीधा घर आने की वजह से दिक्कत ये हुई है कि
हॉस्पिटल से जब घर आए हैं तो ढोलक ये सब कुछ लाने का ध्यान ही नहीं रहा किसी को। तो मेन चीज़ यही हुई कि और सारा शगुन करना भी ज़रूरी था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि किसी के पास टाइम ज़्यादा नहीं था। एक्चुअल में जो मौसी जी थी इनको मेडिसिन लेनी थी, तो इनको निकलना था 5 बजे, इनकी ट्रेन थी और ये सभी लोग हॉस्पिटल में ही थे। बट ये था कि फटाफट से जाके घर पे शगुन करना भी ज़रूरी था। ये लोग आए और बस चरुआ वरुआ रखे, ढोलक के नाम पे बकेट वगैरह जल्दी से बजा के गाना डांस सब कर लिए। फिर मौसी जी अपना इटावा निकलना था उनको, तो वो अपना चली गई थी और इन लोग को वापस हॉस्पिटल में आना था। मेरे पास बाबू अकेली थी छोटी, और हॉस्पिटल में सिर्फ जेंट्स छोड़े हुए थे क्योंकि सारी लेडीज़ घर पे आ गई थी ये शगुन करने के लिए। और ये मेरी बहन है, अभी आके बैठी है ना, ये देखो। अभी इसके पहले जहाँ मेरी बहन बैठी है इसके बगल में जो बैठी थी वो मेरी भाभी थी। उसकी भी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब जैन में शादी हुई थी 28 जैन को। और ये मेरी बहन है। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से गाने गाए जा रहे हैं, क्या बोल रही हैं, क्या गा रही, पर ये है कि बस आई हैं, पार्टिसिपेट कर रही है, इसमें सहयोग दे रही है इन लोगों को। ना तो गोल्डी जो मेरी भाभी उसको समझ आ रहा था क्या गाया जा रहा, ना मेरी बहन को। मोस्टली एक चीज़ आपको बताऊँ, मेरी बहन जो है वो बैठती नहीं है ना ऐसे रिचुअल्स में, ऐसी पूजा में कहीं जाती है। वो कहती मुझे समझ नहीं आता मैं क्या ही करूँ जाके वहाँ पर वो है ना कि मेरी बहन को बच्चों से बहुत 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 ज़्यादा प्यार। ऊपर से फिर जब घर में बच्चा आया हो तो उसको मेरी बेटी से इतना प्यार है कि उसकी खुशी के लिए कि हाँ ऐसा करे से मेरी बाबू अच्छी रहेगी, सही रहेगी, उसके लिए हो रहा है। तो वो बस बैठ गई है, पार्टिसिपेट कर रही है उसमें। समझ नहीं आ रहा पर फिर भी देखो कैसे बैठी हुई है, फुल ऑन, मतलब जैसे ट्रेडिशनल तरीके से जो भी कहा जा रहा था वो प्रॉपर उसने किया। इसमें कोई इफ़ बट नहीं किया, क्योंकि यहाँ बात मेरे बेबी की थी और वो बच्चे से बहुत प्यार करती हो, फिर बहन का बच्चा हो, अपने घर में बच्चा आया हो, तब तो फिर और। तो देखो कैसे आराम से बैठे गा रही है। बस यही चीज़ देख के ना हमको सबको हंसी आ रही थी कि ज्योति कभी बैठती नहीं है मेरी बहन, और ये कैसे बैठी हुई है गा रही है, क्योंकि बात उसकी प्यारी सी बेबी की है। क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी ने करी है मेरी बेबी की, मैं बताऊं तो मम्मा ने और उसी ने। उसे बहुत प्यार है ना बच्चों से। तो खैर ये तो बहुत हो गया, आधे ज़्यादा कहेंगे अपनी बहन की तारीफ़ करने में लग गई है। बहन का एक अलग तारीफ़ का एक अलग ही ब्लॉग बना लेना, इतनी तारीफ़ करनी है तो। खैर छोड़ो। तो ये हैं ऊपर वाली ग्रीन सूट में भाभी, हमारी कॉलोनी में ही रहती हैं। ये रेड सूट में मेरी मम्मा हैं। इधर साड़ी में आप लोग को बता दूं मेरी सासू माँ हैं। और ये ग्रीन सूट में है मेरे हबी की मौसी। और अभी कुछ देर पहले जो एक देखा था बैठी हुई थी वो थी मेरी भाभी, और ये रही मेरी सिस्टर। तो ये रही मेरी ओवरऑल फैमिली। और यहाँ पे ये देखो, अब ये चरुआ वहाँ पे होने के बाद गाने के बाद ये उठा के जो चरुआ पानी से भरा हुआ है, इसको चरुआ बोलते हैं मतलब। तो इसको रखते हैं गैस के ऊपर। अब गैस के ऊपर रखा है, इसका भी शगुन मम्मी को, मेरी सासू माँ को देना पड़ेगा और पैर छूने पड़ेंगे। इनको मान पक्ष बोलते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है बेटी के घर वालों की। और ये देखो फाइनली अब खुशी में लड्डू बट गए और मौसी फटाफट लड्डू बांट के अब बस निकल रही थी, जाने वाली थी। तो ये था मेरे चरुआ धराई का ब्लॉग। जितना मैंने बना पाया लोगों ने उतना दिखा दिया। फिर आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।